क्या वास्तव में सीबीएसई ने कर दिया है 30% सिलेबस रिड्यूस? हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको इसी के रिगार्डिंग बहुत ही इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आपका टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन से। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल यानी कि 7 जुलाई 2020 को एक न्यूज पब्लिश की और उसमें यह बताया आपका कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। यहां पे सुजिका और नोमिता इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? वजह है आपका 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-2021। कौन कौन सी क्लास का सिलेबस रिड्यूस किया गया है? तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। 30% रिड्यूस किया गया है। कौन से एकेडमिक ईयर के लिए? 2020 एंड 2021 जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए। यानी कि और सरल भाषा में समझाऊं, जो नेक्स्ट ईयर बच्चे बोर्ड के एग्जाम लिखेंगे, नेक्स्ट ईयर जो बच्चे एग्जाम लिखेंगे उनके लिए ये राहत भरी खबर है। अगर मैं बात करूं इसका कारण क्या है, तो आप सभी को पता है कि हेल्थ इमरजेंसी पूरे देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, जिसमें कि हमारा है एजुकेशन सेक्टर। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में या स्कूल्स में रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। ना केवल बच्चे प्रभावित हुए हैं बल्कि उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी देखने को नजर आ रही है। इसी के लिए सीबीएसई ने अपने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है फॉर एकेडमिक ईयर 2020-2021। अब सवाल उठता है, जो लगातार मेरे पे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, वो मैसेज ये है, क्या सर नीट 2021 का भी सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाएगा? सेम जेई के बच्चों के भी मैसेज आ रहे हैं और सवाल उनका भी यही है, क्या जेई का सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाएगा? तो आंसर है मेरा नहीं। सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ना कि आपका नीट और जेई। नीट और जेई जो बच्चे 2021 में लिखेंगे, नीट एंड जेई जो बच्चे 2021 में लिखने जा रहे हैं, उनके लिए जो सिलेबस रहेगा वो सेम रहेगा। अभी किसी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है जिसमें कि ये बताया जाएगा या ये बताया गया है कि बच्चों का सिलेबस रिड्यूस हुआ है फॉर नीट एंड जेई। गॉट इट राइट। अब यहाँ पे जो एग्जामिनेशन डेट है उसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं। अगर सीबीएसई ने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया गया है ना, तो बहुत ज़्यादा ये बात क्लियर हो जाती है, जो एग्ज़ाम होगा नीट और जेई का, जो हर साल जिस डेट पे होता था, अगर नीट की बात करूं तो आपका मई में होता था, तो उसी एकेडमिक ईयर में फॉलो अप होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेम डेट रहने वाली है आपका नेक्स्ट ईयर की। ठीक है, उसमें ऐसा बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम आगे आपका बढ़ जाए। Am I clear? राइट। अब हम बात करेंगे आपका कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेट्स से हम आपका नीट या जेई के एस्पिरेंट्स हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अभी के अभी पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, जेई के अकॉर्डिंग और नीट के अकॉर्डिंग। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नीट और जेई की आप जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे उतना ही ज़्यादा आपको एज मिलेगा अन्य बच्चों से। तो अपने माइंड को ये बैठा लीजिए बच्चों, ये जुलाई लग गया है, इस साल का ये 7वां महीना है, आप मान के चलिए आपको अब तो पढ़ना स्टार्ट कर देना है। राइट। ठीक। कई बच्चों के दिलो दिमाग में एक चीज आती है, वो ये होती है, अच्छा सारी इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली, अभी मैं चैन से सो जाता हूं, सुबह 4 बजे से उठ के रेगुलर तरीके से पढ़ूंगा। माय डियर स्टूडेंट, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपने अभी से तैयारी शुरू नहीं की तो कभी तैयारी आपकी नहीं होने वाली है। ये बात को मेरी समझ लीजिए। और एक प्रिंसिपल होता है ऑल और नन। ऑल और नन प्रिंसिपल को मत अपनाइए। ऑल और नन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मैंने पढ़ा, मैंने लगातार 3 दिन 15 घंटे पढ़ा, उसके आने वाले 7 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये होता है आपका ऑल और नन प्रिंसिपल। ऑल और नन प्रिंसिपल जो बच्चे करते हैं उनका बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एग्जाम
क्रैक कर पाए। मैंने कई टॉपरों से बात की, उनका यही कहना है कि आप कम पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें। तो मेरा आपसे बहुत ही क्लियर है, ऑल लर्नर प्रिंसिपल को आप ना अपनाएं। अब मेरे क्या सुझाव रहेंगे, आपके सुझावों को देखते हैं। पहला मेरा आपका सुझाव ये रहने वाला है फॉर सीबीएसई एकेडमिक, यानी कि जो आपका एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जिनका नीट या जेई से कोई वास्ता नहीं है, वो बच्चों के लिए मैं ये कहने वाला हूं जो केवल बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं। पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो आप तैयारी करें, सबसे पहले जो आप तैयारी करें वो तैयारी करें आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो रिड्यूस सिलेबस है, जो रिड्यूस सिलेबस आपका सीबीएसई ने दिया है, उस सिलेबस को आप फॉलो अप कीजिए। पहले अपने रिड्यूस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जितने आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, जितना सीबीएसई ने सिलेबस दिया है उतना ही आपसे पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछने वाला है। उसके बाद आपको नॉलेज के लिए वो टॉपिक्स तो कवर करने ही हैं, ठीक है। तो नॉलेज के लिए टॉपिक करना, लेकिन जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की सिलेबस में कटौती नहीं की गई है। आपने पूरा सिलेबस कवर अप करना है, यानी कि नीट 2021 कौन बच्चे लिख रहे होंगे ये बात भी जान लीजिए, जो बच्चे अभी क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या वो बच्चे ड्रॉपर हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए ये बात है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। इसी तरह की जानकारी और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे टेलीग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है या चैनल का नाम है अनिल IITG। अगर आप टेलीग्राम पे ये सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको कई इंफॉर्मेशन देता हूं, प्लस कई प्रकार के स्टडी मटेरियल एंड नोट्स भी प्रोवाइड। मैं आशा करता हूं आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको किसी भी प्रकार की नीट से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको वीडियोस चाहिए होंगी तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।